विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और मुलुंड से मिहिर कोटेचा को उम्मीदवार बनाया गया है। मेरे साथ इस वक्त मिहिर कोटेचा है। सर, पार्टी ने एक बार फिर से आप पर जो है वो विश्वास जताया है, क्या कुछ कहेंगे? पहली लिस्ट जारी की गई है, आपका नाम है उसमें, पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं हमारे सर्वोच्च नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित भाई शाह और हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री व नेता देवेंद्र फडणवीस जी का आभार व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकर्ता मिहिर कोटेचा में आपने फिर एक बार विश्वास रखा और मैं कठोर परिश्रम करके आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। मुलुंड में 5 साल विकास हुआ है, विकसित भारत के लिए, विकसित महाराष्ट्र के लिए, और फिर एक बार मुलुंड में विकास को गति देने के लिए मैं मुलुंडकरों के पास जाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है हर चुनाव हो, चाहे 2019 की विधानसभा हो, 2024 की लोकसभा हो, मुलुंडकरों ने भर भर के आशीर्वाद मुझको दिया है। मुझे पूरा विश्वास है इस चुनाव में भी मुलुंड के नागरिक यह भर भर के आशीर्वाद देंगे। सर, ये देखा गया है कि जितने भी सिटिंग विधायक हैं उन पर एक बार फिर से विश्वास जताया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास जताया है, केंद्रीय नेतृत्व ने आप लोगों पे विश्वास जताया है। किस तरीके से आप लोग उस विश्वास पे खड़े उतरेंगे? आपके इस वक्त जो है मन में मुलुंड वासियों के लिए अगले 5 साल का रोड मैप क्या है? सर देखिए, पिछले 5 वर्षों में जो मुलुंड वासियों के लिए विकास के काम किए हैं उसमें से काफ़ी, जैसे बर्ड पार्क ये फाइनल स्टेजेस पर है, केंद्र में सेंट्रल जू अथॉरिटी के पास फाइनल क्लियरेंस के लिए गया है, यहाँ पे मुलुंड और महाराष्ट्र में उसको मान्यता मिल गई है। तो 110 साल के बाद मुलुंड में फिर 110 साल के बाद मुंबई में एक नया मुंबई जू के अंडर बर्ड पार्क मुलुंड में बनेगा। मुलुंड के जो डीपी रोड्स हैं, ट्रैफिक की समस्या है, अभी हाल ही में 3 बड़े डीपी रोड्स का उद्घाटन मैंने किया है, उसका काम शुरू हो गया है। उसी प्रकार से मुलुंड में एक रोपवे बनाने का मेरा सपना है, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। नाहूर टर्मिनस बनाना, ये मैंने लोकसभा में कहा था, तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आदेश दे दिए हैं। मुलुंड की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब आने वाले 5 साल में हम पूर्ण कर पाएंगे। पहली लिस्ट जारी की गई है, 99 लोगों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। सर, क्या समझते हैं कि महायुति में बीजेपी जो है वो कह रही है कि 150-155 सीटों पे वो संभावित चुनाव लड़ सकती है। दूसरी लिस्ट कब तक आने की संभावना है और महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर जो गणित है वो इस समय किस तरीके का है? ये तीनों ही प्रश्न का कोई उत्तर मेरे पास नहीं है। ये तीनों ही प्रश्न के उत्तर हमारे नेता दे सकते हैं, मैं नहीं, क्योंकि मुझको इसकी कोई जानकारी नहीं। आपके सहयोगी है रामदास आठवले, उन्होंने ये मांग की है कि उनके पार्टी को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 सीटें चाहिए और वो ये कह रहे हैं कि चर्चा जो है वो पॉजिटिव नोट पर हमारी चल रही है और साथ में वो ये भी मांग कर रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल में जो है हमें, जब हमारी सरकार आएगी तो हमको मौका भी मिलना चाहिए। रामदास आठवले की मांग को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, रामदास आठवले जी यह ज्येष्ठ नेता है और वह हमारे नेताओं के साथ चर्चा करके पॉजिटिव ही बाहर आएगा। मनोज जारंगे पाटिल ने भी कहा कि हम जो है वो चुनाव लड़ेंगे और जहां जहां हमको लगेगा कि जो मराठा उम्मीदवार हैं वो जीत सकते हैं वहां पर वो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। और ये कह रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 दिनों में वो कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र में उनको चुनाव लड़ना है उसका ऐलान करेंगे। महाराष्ट्र के हर एक नागरिक का अधिकार है, हमारे देश के संविधान ने यह अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, वह लड़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये मिहिर कोटेचा है जो कि मुलुंड से बीजेपी के मौजूदा विधायक भी हैं और पार्टी ने एक बार फिर इन पर विश्वास जताया है। और जब आज पहली लिस्ट जारी कर दी गई है तो मिहिर कोटेचा ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए ये कहा है कि पार्टी ने जो उन पर विश्वास जताया है वो उसके लिए पार्टी का आभार प्रकट करते हैं और ये आश्वासन दे रहे हैं कि जिस तरीके का विश्वास उन पर जताया गया है
वो जो पार्टी के नेता हैं, चाहे वो राज्य स्तर के नेता हो, चाहे और वो केंद्र स्तर के नेता हो, उन सभी के विश्वास पर खड़े उतरेंगे। कैमरामैन इरफान शेख के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.